हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल के बारे में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम के बारे में। और मैं आपको बता दूं, यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें जो रिजल्ट चाहिए, उन्हें जो परिणाम चाहिए, वह वैसा परिणाम हासिल नहीं कर पाते हैं। देखो, आज के इस वीडियो में जिस नियम के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, उस नियम का नाम है पार्किंसन लॉ। जी हाँ मेरे दोस्त, आज मैं बात करने वाला हूं पार्किंसन लॉ की। देखो, सन 1955 में साइरिल पार्किंसन ने इस सिद्धांत को पूरी दुनिया को बताया था। खासकर उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो काम होते हैं वो समय के हिसाब से होते हैं। यानी इसमें साइरिल पार्किंसन ने दुनिया को बताया था कि हम जिस काम को जितना ज्यादा वक्त देते हैं, वह काम उतना ही समय में पूरा होता है। उन्होंने कहा था कि आप अपने जिस काम को जितना वक्त दोगे, वह काम उतना ही समय में पूरा होगा। और आज के समय में यह नियम, यह रूल हर एक फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, हर एक फील्ड में प्रयोग में लाया जाता है। देखो, किसी भी इंसान की जिंदगी में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण और कुछ जरूरी काम होते हैं। किसी इंसान को अपने जीवन में किताबें लिखनी होती है, किसी इंसान को अपने जीवन में सक्सेसफुल बनना होता है, कोई इंसान अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, लॉयर बनना चाहता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो देश की सेवा करना चाहते हैं और इसलिए वो IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो देखो, हमारा जो मेहनत होता है वो टाइम के हिसाब से होता है। यानी अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा टाइम है तो फिर मेरे दोस्त, आप पूरे शिद्दत, पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ मेहनत नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार अभी तो मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, इसलिए आप उस काम को बहुत ही धीरे धीरे आराम से करेंगे। लेकिन अगर आपके जीवन में टाइम कम होगा सक्सेस और कामयाब होने के लिए, आपके जीवन में टाइम कम होगा अपना गोल्स अचीव करने के लिए, तो फिर मेरे दोस्त, आप अपने काम को पूरे शिद्दत, पूरे समर्पण और पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे और आपका ध्यान थोड़ा सा भी नहीं भटक सकता। क्यों? क्योंकि अब आपको लगेगा कि यार जीवन में टाइम बहुत कम है और मुझे जल्दी से अपने जीवन में सक्सेसफुल होना है, अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना है। और मेरे दोस्त, जीवन में एक बात याद रखना, ये महसूस होना, ये लगना कि अभी आपके पास वक्त बहुत है, किसी भी इंसान के बर्बाद होने की पहली निशानी है। अगर आपको ये लगता है कि यार अभी तो मेरे पास में वक्त बहुत है, बाद में कर लेंगे, मेरे दोस्त, बाद में कभी नहीं आता। जो भी करना है आपको अभी और इसी वक्त करना होगा। और पार्किंसन लॉ का जो नियम है वो कहता है कि आप जिस काम को जितना ज्यादा वक्त देंगे, वह काम उतना ही समय में पूरा होगा।
जैसे मान लेते हैं, देखो अगर मैं आपको 100 प्रश्न दूं सोल्व करने के लिए और आपसे बोलूं कि आपके पास केवल और केवल 1 घंटे का वक्त है, आपको 1 घंटे में इन 100 प्रश्नों को सोल्व करके दिखाना है। अब आपको जैसे ही प्रश्न मिलेगा आप तुरंत उस प्रश्न को सोल्व करना शुरू कर देंगे और आप पूरे शिद्दत, पूरे फोकस के साथ उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता है कि आपके पास में टाइम कम है, केवल 1 घंटे का ही टाइम है और 1 घंटे में आपको 100 प्रश्न सोल्व करने हैं। और फिर मजाल है कि आपका फोकस कहीं दूसरी जगह पर चला जाए, आप किसी दूसरे बारे में सोचें, आपका पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन केवल और केवल उस प्रश्न पर होगा जब तक कि आप उन प्रश्नों को सोल्व न कर ले। लेकिन अगर वही मैं आपको 1 घंटे के बजाय 3 घंटे का समय दूं और आपसे बोलूं कि आपको ये 100 प्रश्न सोल्व करने हैं, तो फिर मेरे दोस्त आप बिल्कुल धीरे धीरे आराम से उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे, उन प्रश्नों का आंसर देंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अब आपको लगेगा यार 3 घंटे का समय है, 3 घंटे में तो कोई भी व्यक्ति 100 प्रश्न सोल्व कर लेगा और फिर आप पूरे लापरवाही के साथ बिना फोकस किए आराम से उन प्रश्नों को सोल्व करेंगे। इसलिए मेरे दोस्त पार्किंसंस लॉ जो नियम है वो कहता है कि आपको अपने जीवन में जो भी हासिल करना है, आपको अपने जीवन में जो भी बनना है, आप अपने जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, हर एक चीज का डेड लाइन डालें, यानी हर एक चीज के लिए टाइम फिक्स करें और उतने ही टाइम में उस काम को पूरा करें। देखो मुझे नहीं पता आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी ये महसूस किया है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्या जब आप लोग दिवाली पर या होली में अपने रूम की सफाई करते हैं और अपने आप से बोलते हैं कि आज मैं पूरा दिन रूम साफ करूंगा, तो फिर आप ये पाते हैं कि आप सच में पूरा दिन रूम साफ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह रूम साफ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस रूम को साफ करने के लिए पूरा दिन दिया, लेकिन अगर वही आपने उसी रूम को साफ करने के लिए केवल 1 घंटे का वक्त फिक्स करके फिर उस रूम को साफ किया होता, तो फिर आप ये पाते कि 1 ही घंटे में वह रूम साफ हो गया है। मेरे दोस्त ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जिस काम के लिए जितना ज्यादा वक्त देते हैं वह काम उतना ही समय में पूरा होता है। अगर आप किसी काम को पूरा करने के लिए 1 हफ्ते का टाइम देते हैं तो फिर वह काम 1 हफ्ते में ही पूरा होगा। अगर आप उसी सेम काम को पूरा करने के लिए 2 दिन का वक्त देंगे तो फिर मेरे दोस्त यकीन मानो वह 1 हफ्ते का काम 2 दिन में भी हो सकता है। और यही पार्किंसंस लॉ का नियम है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना। मेरे दोस्त आज दुनिया के जितने भी अमीर और दौलतमंद व्यक्ति हैं वो हर एक व्यक्ति इस नियम का इस्तेमाल अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में करते हैं। अगर मैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक इलोन मस्क की बात करूं तो मेरे दोस्त इलोन मस्क अपने हर कर्मचारी को, अपने हर एम्प्लॉइज को कोई भी काम करने के लिए वक्त फिक्स कर देता है, उसको वक्त दे देता है, उसको बोलता है कि आपको इस काम को इतने समय में पूरा करना है। अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, आपने उस काम को इतना समय में पूरा नहीं किया, देन यू विल बी फायर्ड, आपको फायर कर दिया जाएगा। और यकीन मानो इलोन मस्क के जितने भी कर्मचारी हैं वो लोग समझते हैं पार्किंसंस लॉ को, और इसी वजह से वे लोग उतना ही समय में चाहे कोई सा भी काम हो उसको पूरा कर देते हैं। इवन मेरे दोस्त इलोन मस्क भी बहुत अच्छी तरह से इस नियम को समझते हैं और आज इलोन मस्क भी अपने जीवन में बहुत पहले से ही इस नियम का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त मैं चाहूंगा कि आप भी इस नियम का इस्तेमाल अपने जीवन में करें
अपने गोल्स को, अपने सपनों को अचीव करने के लिए यह नियम आपका बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। देखो, अब हम समझ लेते हैं कि आखिर कैसे आप इस नियम का इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज, आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए, आप अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उसका डेड लाइन लिखना होगा, डेड लाइन डालना होगा। देखो, जैसे मान लेते हैं कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। अब डॉक्टर आप कब तक बनना चाहते हैं, उसका डेडलाइन आपको फिक्स करना होगा। आपको लिखना होगा कि मैं आज से इतने दिनों में, यानी जितने भी दिन में बनना चाहते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आपको पूरा बेहतरीन तरीके से टाइम को फिक्स करना होगा। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानो वह गोल्स जो आपके हैं वो उतना ही समय में पूरा होगा। आपने इलोन मस्क के बारे में जरूर सुना होगा कि वह बंदा पहले अपने 10 सालों का गोल्स लिखता है और फिर उन गोल्स को कम समय में कैसे पूरा कर रहे हैं उसके बारे में सोचता है। मेरे दोस्त, वो पार्किंसंस लॉ का ही इस्तेमाल करता है। इस वजह से वो अपने 5 साल, 10 साल के गोल्स को 1 साल, 2 साल में ही पूरा कर लेता है। इसलिए आपको अपने जीवन में जो बनना है उसके लिए आपको डेडलाइन लिखना होगा। आपको जो अपने जीवन में चाहिए उसके लिए डेडलाइन लिख दो कि मैं ये चीज इतना दिनों में हासिल करना चाहता हूं, मैं ये चीज इतना दिनों में बनना चाहता हूं। तो सबसे पहला जो तरीका है इस नियम को इस्तेमाल करने का, वो है डेडलाइन, यानी टाइम फिक्स करना। अब जरूरी नहीं है कि आप अपने बड़े से बड़े गोल्स के लिए ही डेडलाइन फिक्स करें, टाइम फिक्स करें। आप अपने हर दिन के कामों के लिए भी अपना टाइम फिक्स कर सकते हैं। आप हर दिन के कामों के लिए भी अपना टाइम फिक्स करते हैं। देखो, आपको अगर 1 घंटे का भी कोई काम करना है तो आप अपने पास एक वॉच रख लें, यानी एक घड़ी रख लें और उस घड़ी में टाइम फिक्स कर लें। टाइम फिक्स कर लें कि मैं यह काम शुरू करने जा रहा हूं और इस काम को इतना समय में पूरा कर लूंगा। जब आप घड़ी को अपने सामने टेबल पर रखेंगे और फिर काम करना शुरू करेंगे तो फिर आप ये पाएंगे कि आपके 2 घंटे, 5 घंटे का काम केवल 1 घंटे में ही पूरा हो सकता है। तो दूसरा जो तरीका है वो है वॉच का इस्तेमाल करना। देखो, आपको वॉच का इस्तेमाल करना होगा। आप जो भी काम करने जा रहे हैं अपने पास एक वॉच ले लें। अगर आपके पास में वॉच नहीं है तो फिर आप अपने मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में 1 घंटा या फिर 50 मिनट का अलार्म सेट कर लें और फिर आप काम करने बैठें। जैसे ही अलार्म बजे तो आप फिर दूसरे काम के लिए तैयार हो जाए और इस तरह से आप ये पाएंगे कि आप बेहतरीन तरीके से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहे हैं। देखो, जो तीसरा तरीका है इस नियम को इस्तेमाल करने का, वो है डिस्ट्रैक्शन फ्री। देखो, सबसे पहले तो ये बात समझ लो, अगर तुम काम कर रहे हो और काम के साथ साथ अगर डिस्ट्रैक्ट हो, परेशान हो, तो फिर तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ सकती, तुम फास्ट तरीके से काम नहीं कर सकते। इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने की कोशिश करो। अपने रूम को साफ और सुथरा रखने की कोशिश करो। जहां पर आप काम करते हो वह टेबल बिल्कुल साफ होना चाहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्शन वहां पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी डिस्ट्रैक्शन वहां पर होगा
तो हमारा दिमाग बार बार उन्हीं चीजों पर जाएगा। इसलिए आप यह ध्यान दें कि कोई भी ऐसी चीज आपके टेबल पर ना हो जो आपका ध्यान खींचे। और हाँ, मोबाइल को मैं चाहूंगा कि साइलेंट मोड पर रख कर ही कोई काम करे, क्योंकि मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन का। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा, तभी जाकर के आप प्रोडक्टिविटी के साथ और कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। जो चौथा नियम है इसको इस्तेमाल करने का, वो है सेल्फ चैलेंज। देखो, तुम खुद को चैलेंज दो। तुम कोई काम जब करने बैठो तो फिर अपने माइंड में सोचो कि अब यह काम 1 घंटे का है, तो फिर मैं कैसे इस काम को 1 घंटे से कम समय में पूरा कर सकता हूं। खुद को चैलेंज दो यार। जब तुम खुद को चैलेंज दोगे तब ये पाओगे कि तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा जब तुम उस चैलेंज को पूरा करोगे। तो इसलिए अगर कोई काम 1 घंटे का है, तुम सोचो कि कैसे तुम उस काम को 40 मिनट में पूरा कर सकते हो या 50 मिनट में पूरा कर सकते हो। और जब तुम ऐसा कर लोगे तो फिर आप ये पाओगे कि यार तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होगा। इसलिए आपको खुद को चैलेंज करना होगा। जब आप कोई काम करने बैठे और कोई काम 1 घंटे में खत्म करने वाले हैं, तो फिर अब आप सोचो कि कैसे मैं उस काम को और कम समय में पूरा कर सकता हूं। तो ये था तरीका, जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। देखो, अब हम इस नियम के फायदों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कैसे यह नियम आपकी सहायता कर सकता है, आपको लाभ पहुंचा सकता है। तो देखो, अगर तुम इस नियम का इस्तेमाल अपने जीवन में, अपने काम में करते हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको फायदा होगा वो है कि आपका टाइम का बचत होगा। देखो, तुम्हारे टाइम का बचत होगा, यानी तुम कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओगे अगर तुम इस नियम का इस्तेमाल करते हो तो। दूसरा, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा कंसंट्रेशन पूरी तरह से बढ़ जाएगा। देखो, जब तुम इस नियम का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा जो फोकस होगा ना, वो केवल और केवल काम पर ही होगा। तभी जाकर के तुम कोई भी काम को फास्ट तरीके से कर सकते हो। जो तीसरा जो फायदा है वो ये है कि तुम्हारी मेहनत बढ़ जाएगी। बहुत लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर, अपने मेहनत को कैसे बढ़ाया जाए। मेरे दोस्त, ये तरीका है अपनी मेहनत को बढ़ाने का। देखो, जब तुम कम समय किसी भी गोल्स को हासिल करने के लिए फिक्स करते हो, तो सबसे पहली बात, तुम्हारे अंदर से जो आलसपन है वो खत्म हो जाता है और तुम मेहनती बन जाते हो। क्योंकि मेरे दोस्त, अब तुम चैन से बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास में समय कम है और कम समय में तुम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाओगे। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है अपने मेहनत को बढ़ाने का, अपने हार्डवर्क को विकसित करने का। मेरे दोस्त, ये थे फायदे। मुझे उम्मीद है आप लोग पार्किंसंस लॉ क्या है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके बारे में समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं
कल के सेशन में। थैंक यू सो मच मेरे दोस्त।